ऐसा प्रलय जिसकी यादें आज भी डराती हैं। ऊपर से एकदम आवाज आई, एकदम ब्लास्ट जैसे हुआ, पानी ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ गया था। केदारनाथ में तो उस समय बहुत ही भयानक मंजर था। 4 दिन पहले से भयानक बारिश थी, किसी के समझ में नहीं आया था। तब तक वो बड़ा धमाका हो गया सुबह पानी उछलाओ, तो मैं फिर उसी पैरों में लग गया, केवल मेरे अंदर वो पहचानी थी। आज भी जब जून 2013 में आई आपदा को लोग याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। उस भयानक बाढ़ में किसी की मां तो किसी के पिता बह गए। हजारों मासूम बच्चों और नौजवानों को आपदा ने निगल लिया। जिनकी लाश मिल गई उनकी गिनती हो गई, लेकिन पानी की तेज धार में और बहुत से लोग कहां चले गए किसी को पता ही नहीं लगा। नुकसान यहाँ पे बहुत सारा हुआ। 10 साल हमारे गांव के गई थी और सारे जवान लोग हैं, उनके पीछे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। 7 साल पहले 7 मिनट की उस तबाही में इतना नुकसान हुआ कि आज भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई। आज भी अपनों के खोने के दर्द से लोग कराह जाते हैं। जल प्रलय था वो कम हुआ, फिर सुबह लोग पूरी रात को मतलब जागृत रहे, और सुबह जो ही देखा कि फिर वहाँ हो गया भागो 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 भागो। फिर हम लोग जो कुछ लोग कहीं अंदर मंदिर के अंदर घुस गए, कहीं लोग पीछे से आ रहे थे, लेकिन इतना बड़ा महाप्रलय था कि हम लोगों के समझ में भी नहीं आया। जब मंदिर के अंदर हम घुसे तो वहाँ भी पूरा मंदिर के अंदर हुआ पानी भर गया, हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन पहाड़ से मलबे के सामने जो आया बच नहीं पाया। मंदिर के बाहर जितने लोग थे वो काल के मुंह में समा गए। जो मंदिर के अंदर थे वही आज जिंदा है, जिनकी कहानियां आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि 7 साल में केदारनाथ में क्या बदला। तो 15 जून 2013 को उत्तराखंड में मानसून पहुंचा था। मानसून से पहले हल्की बारिश हो रही थी। किसान खुश थे कि वक्त पर मानसून आ गया। अच्छी फसल की उम्मीद भी हो गई। जून के महीने में गर्मी के बीच हल्की बारिश ने केदारनाथ यात्रियों के मन को शीतल कर दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मानसून के आने के 1 दिन बाद ऐसी त्रासदी आएगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। 16 जून 2013 को वो त्रासदी आई और 4400 से ज्यादा लोगों को बहा कर ले गई। एक त्रासदी की तस्वीर है तो दूसरी आपदा के बाद के बदलाव। सरकार पैसे खर्च कर यहाँ की सूरत बदलने की कोशिश में जुटी है। केदारनाथ से तिलवाड़ा तक बदलाव की कहानी लिखी जा रही है, लेकिन 16 जून 2013 को लोगों के मन में दहशत की जो तस्वीरें कैद हैं, वो आज तक याद हैं। श्रवण कुमार आज भी वो पल भूल नहीं पाते जब ग्लेशियर पिघलकर इनकी ओर बढ़ रहा था। दुकान के अंदर से निकलकर अगर ये मंदिर में नहीं गए होते तो शायद इनके साथ भी अनहोनी हो गई होती। मंदिर के पास 7 नंबर दुकान थी मेरी, जिसमें फूल प्रसाद वगैरह बेचता था मैं। तो ऊपर से एकदम आवाज आई, एकदम ब्लास्ट जैसे हुआ, पानी ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ गया था। तो लोग सीटी बजाने लगे कि चलो भागो भागो। उस टाइम में मेरे साथ 3 आदमी और थे, 4 आदमी थे हम। तो मंदिर की तरफ भागे। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर का पानी कंकड़ पत्थर के मलबे के साथ इतनी तेजी से मंदिर की ओर बढ़ा कि संभलने का मौका नहीं मिला और पलक झपकते ही मंदिर के आसपास के इलाकों को आगोश में ले लिया।
पूरा पानी मंदिर के ऊपर तक चढ़ गया था। तो पता ही नहीं चला कौन कहाँ है क्या है। तो सामने वाले बह रहे थे, सिर बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, सिर बाहर आ रहे थे, अंदर काला पानी आ रहा था, जिसमें बिना कपड़ों के थे लोग। पूरे लोग हाहाकार मच गया था। तो मंदिर में भी अंदर से बाहर तक पूरे लोग भर गए। यात्री लोग तो कुछ दुबके हुए थे, कुछ बह गए थे। लोकल आदमी ज़्यादा थे वहाँ, यात्री कम थे। यात्री बाहर रामबड़ा में निकल गए थे, तो रामबड़ा में मरे यात्री, और वहाँ ज़्यादा लोकल आदमी मरे। तो उसमें ऐसा नहीं चला पता कि कौन कहाँ है, कौन मर गया और कौन जिंदा है, कुछ पता नहीं चला। मंदिर के अंदर मौजूद लोग डर गए थे और भगवान शिव से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, जल्द इस त्रासदी को खत्म करो। थोड़ी देर के लिए तो पानी ऐसे विकराल रूप लिया कि ऊपर की तरफ, मंदिर के ऊपर तक पानी पहुंच गया। मंदिर में भी आवाज़ आने लगी थी कि टूटने वाला है। तब तक पानी कम होने लग गया। जैसे पानी कम हुआ तो सारे लोग चिल्लाहट मची हुई थी। कहीं किसी का पेट कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, खून ही खून हो रखा था। तो कल फिर रात को उधर भैरवनाथ की तरफ चले गए कुछ लोग वहीं दुबके रहे मंदिर के पास। श्रवण कुमार ने मंदिर की घंटी पकड़कर अपनी जान बचाई और 4 दिन बाद अपने घर लौटे। केदारनाथ धाम में रुद्रपुर के तीर्थ पुरोहित का काम करने वाले जगदीश प्रसाद शुक्ला और संदीप कुमार भी उस त्रासदी में बाल बाल बचे थे। फिर सुबह लोग पूरी रात को मतलब जागृत रहे, और सुबह जो ही देखा कि फिर वहाँ हो गया भागो 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 भागो। फिर हम लोग कुछ लोग कहीं अंदर मंदिर के अंदर घुस गए, कहीं लोग पीछे से आ रहे थे। लेकिन इतना बड़ा महाप्रलय था कि हम लोगों के समझ में भी नहीं आया। जब मंदिर के अंदर हम घुसे तो वहाँ भी पूरा मंदिर के अंदर हुआ पानी भर गया, हाहाकार मच गया, हो गया वहाँ पे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी, स्वयं केदारनाथ मंदिर बच गया, शिवलिंग बच के, हम अंदर थे, हम लोग बच के, बाहर देखा पूरा खत्म। संदीप कुमार ने बताया कि जब पानी मंदिर में भरने लगा तो बचने की उम्मीद खत्म हो गई थी। पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। अंदर हम लोग जो है दीवारों पे ऊपर चढ़े, जहाँ पे वो सभा मंडप है ना, पांडव सभा, तो वहाँ ऊपर चढ़े, बिजली का तार पकड़ा, वहाँ पे कई लोग थे वहाँ पे, तो सब लोग दीवारों पे चढ़ गए। दीवारों पे चढ़े तो वहाँ पे जो है कि जब इतना बड़ा महाप्रलय, वो प्रलय केवल ये समझ लो 5-10 मिनट का था। वो 5-10 मिनट में ही पूरा समुद्र जैसे फट गया वो। और वो जो है इतना ज़्यादा था कि मतलब वहाँ पे किसी के समझ में कुछ नहीं आए। आनंद फानंद में ही अंदर गए लोग। तो मंदिर बच गया तो लोग अंदर बच गए, बस ऐसा हो गया। बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। हजारों लाशें पड़ी हुई थी, हजारों लोग बेघर हो गए। और यहाँ हमारे गांव में भी काफ़ी लोग उस आपदा में चले गए। लोग बताते हैं कि केदारनाथ में मूसलाधार बारिश नहीं होती, लेकिन जिस दिन मानसून पहुंचा उसी दिन मानो बादल से मोटी धार गिर रही हो। सरस्वती और मंदाकिनी नदी का पानी तेज हो गया था। लोगों को लगा कि थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं मंदिर की ओर गया था, उधर से घूम के जा रहा था अंदर, तब तक वो बड़ा धमाका हो गया। सुबह 7:45 बजे पानी उछला ऊपर। तो मैं फिर उसी पैरों में मतलब जो है ना, केवल मेरे अंदर वो पैजामी थी, क्योंकि मैंने पैंट तो उतार दी थी। मैं बाद में धोती पहनी के तब आया, किसी से मांगा मैंने। तो उसके बाद मैं भी अंदर, तो हाँ मैंने कहा यहीं बचना है। उसके बाद एक लोग आए, तब आए बहुत लोग, बोले भर गए, पता नहीं तब बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ है सर। तो इस तरह से कुछ लोग नंदी से बह गए, कुछ लोग इधर पूरब के गेट से बह गए है, कुछ भागते भागते बह गए। तो इस तरह से भगवान ने जो है बचा दिया। बस अब जिन लोगों का मतलब वो था है, उस चपेट में आ गए सर है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, इसी वजह से कुछ नहीं हुआ। बाकी आसपास की जितनी भी इमारतें थीं, सब बह गई। अगर मंदिर मजबूत नहीं होता तो कोई नहीं बचता। पांडवों के निर्मित मंदिर जो है ना, आपने देखा होगा कि वैसा मंदिर मतलब कैसे बचा होगा। हमने तो ये सोचा कि पता नहीं, और कोई किसी लोगों ने कहा कि मंदिर तो हिल रहा था, वास्तव में हिल रहा था मंदिर। तो जैसे ही तब कुछ देर बाद जब काबिज हुआ, हम बाहर आए,
देखो तो जहाँ तहाँ वहाँ लाशें लाशें। सैलाब खत्म होने के बाद जब लोगों ने मंदिर के बाहर आकर देखा तो मंदिर के पीछे एक भारी चट्टान थी। बताया जाता है कि अगर ये चट्टान नहीं होती तो शायद मंदिर क्षतिग्रस्त हो सकता था। इसी पत्थर से टकराकर पानी 2 दिशाओं में बट गया और ये मंदिर बच गया। आपदा में 4400 से ज्यादा लोग मारे गए या फिर लापता हुए। 4200 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। इनमें 991 स्थानीय लोग अलग अलग जगह पर मारे गए। 11,091 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए या मलबे में दबकर मर गए। ग्रामीणों की 1,309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 2,141 भवनों का नामो निशान मिट गया। 100 से ज्यादा बड़े और छोटे होटल ध्वस्त हो गए। यात्रा मार्ग में फंसे 90,000 यात्रियों को सेना ने और 30,000 लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। आपदा में 9 नेशनल हाईवे, 35 स्टेट हाईवे और 2,385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल बह गए या फिर टूट गए। कई लोग दावा करते हैं कि इस तबाही में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। त्रासदी के बाद से ही केदारनाथ धाम के विकास के लिए सरकार जुट गई। सरस्वती और मंदाकिनी नदी ने जहां जहां तबाही मचाई, वहां की तस्वीरें पिछले 7 साल में बदल गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार केदारनाथ के दर्शन करने जा चुके हैं। वहां की गुफाओं में वक्त भी बिताया और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। सफेद बर्फ से ढका हुआ ये है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी के नीचे गांधी सरोवर है। सोलह जून 2013 में ग्लेशियर टूटकर इसी रास्ते आगे बढ़ा और केदारनाथ मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। मंदाकिनी और सरस्वती नदी की धारा में इतने बड़े बड़े पत्थर बहने लगे थे, तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। इन पत्थरों ने ही पानी के साथ मिलकर सबसे बड़ी तबाही मचाई और केदारनाथ का फैला हुआ क्षेत्र सिकुड़ गया। आप देख सकते हैं कि 2013 से पहले केदारनाथ कितनी दूरी में फैला हुआ था, लेकिन त्रासदी के बाद 21 एकड़ का केदारनाथ 13 एकड़ में सिमट गया। सरकार ने इसी बचे हुए क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया और लगातार 7 साल तक एक एक चीज को ठीक किया गया, जिसके बाद आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मंदिर के पीछे एक मोटी और ऊंची दीवार बना दी गई ताकि भविष्य में कभी ग्लेशियर टूटकर मंदिर की ओर बढ़े तो उसे रोका जा सके। मंदिर के पूरब ओर बहती सरस्वती और पश्चिम में मंदाकिनी के रास्ते को साफ कर दिया गया। दोनों तरफ घाट बना दिए गए हैं। नदी के किनारे पत्थरों को बांध दिया गया है। मंदिर के सामने यात्रियों के रहने के लिए धर्मशाला, होटल और आवास बनाए गए हैं और कुछ तैयार हो गए हैं, जबकि कुछ अभी अधूरे हैं। मंदिर के सामने की 90 मीटर की जगह को खाली रखा गया है ताकि दूर से ही मंदिर के दर्शन हो सके। एनिमेशन के जरिए जो मॉडल देख रहे हैं, इसी तरह केदारनाथ को तैयार किया जा रहा है। मंदिर के दाईं ओर और बाईं ओर छोटे बाजार की व्यवस्था की गई है ताकि लोग फूल माला और प्रसाद की खरीदारी कर सकें। त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी जब भी आते हैं, मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा जरूर लेते हैं। बाबा केदार की पूजा के बाद कभी वो टहलते हुए इस अद्भुत दृश्य को देखते हैं तो कभी गुफा में ध्यान लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ का पुराना गौरव लौटाने के लिए बार बार आते हैं और कुछ वक्त बिताकर चले जाते हैं।
अक्टूबर 2017 में केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चट्टी को आबाद करने की इच्छा जताई। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शुमार है। पीएमओ समय समय पर पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट भी लेता है। उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केदारनाथ के बाद सबसे ज्यादा नुकसान रामबाड़ा और गौरीकुंड में हुआ। यहाँ के बाजार पानी में बह गए थे। गौरीकुंड में भी क्षतिग्रस्त तीर्थस्थलों को ठीक किया जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने के बाद तीर्थयात्री केदारनाथ की 14 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर नदी से लेकर कुंड तक निर्माण कार्य किए गए हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस साइन बोर्ड को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि साइन बोर्ड की वजह से मंदिर ढक गया है और यहाँ पर गलत सूचना दी गई है। यहाँ पर जो जिस दिन ये बना गौरीकुंड के पंच पुजारियों के ध्यान में ही कोई बात नहीं थी। माँ के पट बंद हुए तब इसको रात लाए उठा के, रातों रात इन्होंने इसको बना दिया। लोगों के संज्ञान में यह है नहीं, सुबह ये बना हुआ दिखाई दिया। कहाँ बना था? हाँ? बनना कहाँ था? इसको बनना चाहिए था केदारनाथ में। अगर मैं केदारनाथ में नहीं पहुंच रहा था तो गरुड़ चट्टी लगा देते इसको, वहाँ पे गरुड़ भगवान का मंदिर था। लेकिन इन्होंने इसके साथ ये बहुत गंदी बात है। जो पूरी माँ का मंदिर जो है, पूरी सामने से जो मूर्ति है वो पूरी ढकी हुई है। केदारनाथ के विधायक भी इस बात से नाखुश हैं कि मंदिर की शोभा को साइन बोर्ड से ढक दिया गया। केदारनाथ में जो बोर्ड लगना चाहिए वो गौरीकुंड में क्यों लगाया गया? ये उत्तराखंड के पर्यटन और तीर्थाटन को बर्बाद करने का एक नमूना है। जो ये साइनेज यहाँ पर लगा है इसको केदारनाथ में लगना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गलत हैं। और इस साइनेज को यहाँ पर मंदिर के परिसर में लगा करके यहाँ पर गौरी माई का मंदिर जो सैकड़ों वर्षों पुराना है, यहाँ के आर्किटेक्ट का, पहाड़ी आर्किटेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। गौरीकुंड के जिस कुंड में स्नान कर लोग केदारनाथ यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, उस कुंड के निर्माण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पुनर्निर्माण के कार्यों में जो अकर्मण्यता है उसका उदाहरण ये गौरीकुंड का गर्म कुंड है। और कोई भी यात्री जब केदारनाथ जाता था तो सबसे पहला पड़ाव गौरीकुंड होता था उसका यात्रा, पैदल यात्रा का। यहाँ पर यात्री गर्म कुंड में स्नान करके गौरी माई के दर्शन करके केदारनाथ की ओर बढ़ते थे। और ये पैसा सरकार के पास, विभागों के पास पड़े हुए 4-5 साल से ज़्यादा हो गया है। और कई एजेंसीज इसमें बदली गई, कई विभाग बदले गए। अब फाइनली गढ़वाल मंडल विकास निगम इसको कर रहा है। गौरीकुंड में तबाही के बाद जो कार्य हुआ है उसे आप देख रहे हैं। 7 साल में धीमी गति से काम होता रहा है। 2013 की केदारनाथ आपदा को 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 7 साल पूर्ण होने के बाद भी कई ऐसे कार्य हैं जो अब तक अधूरे नजर आते हैं। और उन्हीं में से एक है गौरीकुंड स्थित तप्त कुंड। 7 साल बाद भी आप इस तप्त कुंड की दशा देख सकते हैं। यहाँ पर काम के नाम पे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये तप्त कुंड आज भी मिट्टी में आपको इसको साफ देख सकते हैं, जबकि एक आस्था का केंद्र है और यहाँ से लोगों की बड़ी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद ही केदारनाथ यात्रा शुरू होती है, लेकिन 7 साल बाद भी इस कुंड की अनदेखी साफ तौर पर दिख रही है। शैलेश रावत, न्यूज़ 18, गौरीकुंड। हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर केदारनाथ धाम का दोबारा कायाकल्प कर रही है ताकि पहले की तरह ही फिर से श्रद्धालु आ सके। 2013 की त्रासदी के बाद से धीरे धीरे लोगों का आना जाना भी हुआ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए भी, लेकिन कोरोना की वजह से एक बार फिर से यहाँ के लोग मुसीबत में हैं। लोगों का कहना है कि आपदा के बाद से ना तो उन्हें सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल पा रही है और ना ही कोरोना काल में उनके लिए कुछ हो ही रहा है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी के ये गांव हैं। आज भी यहाँ के घरों की दीवारों पर त्रासदी के निशान हैं। सैलाब ने न सिर्फ रास्ते में पड़ने वाले बाजारों को उजाड़ दिया, बल्कि मंदाकिनी नदी के किनारे से दूर बसे गांव को भी झकझोर दिया, तबाह कर दिया। गुप्तकाशी के पास सीमी भैंसारी ग्राम पंचायत के लोग आज भी उस जख्म को भूल नहीं पाए हैं। ये निशान, ये रास्ते बार बार तबाही की याद दिलाते हैं।
हर घर दीवार पर आपदा के जख्म आज भी जिंदा हैं। सर हम तो जिंदगी भर डरी के साए में, ऊपर से तो लगातार टूट ही रहा है, लेकिन ये 7 साल से तो यहाँ बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। सरकार ने क्या किया, कुछ परिवारों को तो 4.25 लाख रुपए दिए और बोला जमीन खरीदो, मकान बनाओ। कुछ परिवार वैसे ही छूट रखे हैं अभी। तो डर लगता है इन मकानों में रहने? डर तो लगेगा ना, इंसानी जिंदगी है, डर तो लगेगा ही। गांव के नीचे मंदाकिनी नदी पर L&T कंपनी का पावर प्रोजेक्ट है। आपदा के दौरान पानी इन पहाड़ियों से टकराया, नतीजा पहाड़ों पर बसे कई गांव धंस गए। पीछे देख रहे होंगे ये श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की प्रॉपर्टी ये बिल्कुल खत्म हो गई है और ये प्रसिद्ध बाराही मंदिर का स्थान है। तो इन लोगों की विडम्बना ये है कि ये जो इस 13 की आपदा में इनको जो नुकसान हुआ है उसका कारण जो है ये जो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, L&T जिसको बना रही है, इस पावर प्रोजेक्ट का पानी जो धक्का जो लगा इससे ये खिसका है। ये हो गया बहुत टाइम से, मतलब जब से आपदा आई थी, उकीमठ वाली आई थी, उसके बाद केदारनाथ वाले है, तो उस टाइम से सारे मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं और वैसे ही ऊपर से भी वैसे पत्थर गिरने का डर भी है। ऐसे ही मतलब डर के साए में ही जी रहे हैं। सरकार ने इन्हें विस्थापित करने का वायदा तो किया था, आर्थिक मदद की बातें भी कही गई, किसी को मिली भी, लेकिन बहुत से लोग आज भी इस मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं। इसको विस्थापन की श्रेणी से पहले पुनर्वास की श्रेणी में माना जाना चाहिए। विस्थापन अलग है और पुनर्वास अलग है। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि इस गांव के किसी भी आदमी को यहाँ से विस्थापित नहीं किया गया और अगर जो नियम कायदों का जो इनको नियम कायदे बताए गए वो इतने पेचीदे हैं कि कोई भी आदमी इसका लाभ लेकर के फिर से यहाँ से उजड़ने के बाद कोई भी आदमी कहीं पर भी बस नहीं पाया है। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ के लोगों का जीवन केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों से इनकी कमाई होती है। कोरोना काल में केदारनाथ धाम के कपाट तो खुले हैं, लेकिन टूरिस्ट के नहीं आने से इनकी दुकानदारी बंद है। उनमें साथ में मेरा एक भाई भी है, वो भी गुजरे थे। उनके अभी छोटे बच्चे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो सारा जो कि हम निर्भर है यहाँ पे, केदार घाटी पे निर्भर है सारे लोग। लौटी कहाँ बिना ऊपर के तो कुछ नहीं होगा, केदारनाथ नहीं होगा तो यहाँ ये तो क्या है, ये तो दाल भात खाने के लिए भी नहीं है। ये भी कर्जा कुर्जा लेके कर रखा है, कुछ नहीं है। ये तो ऐसे है कि गाँव की दुकानदारी क्या होती है, गुप्त काशी से सामान ले रहे हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको? बाहर से लाने के लिए इतने पैसे तो है नहीं। मुआवजा दिया था वो 2 लाख 4.5 लाख रुपए तो रात को मेरे पास थे, वही बह गए। 2 लाख देने से क्या होता है? ये लोग वापस पटरी पर जिंदगी आ जाए, इस बात का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही इस उम्मीद में है कि सरकार इनकी मदद करेगी और आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करेगी। रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।